हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में, और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। क्लाच। तो कल हम लोग क्या पढ़ लिए? प्रोफेज पढ़ लिए, मेटाफेज पढ़ लिए, एनाफेज पढ़ लिए, टीलोफेज पढ़ लिए। यानी कि कैरियोकिनेसिस का सारा फेज पढ़ चुका है। का जी काहे हल्ला करते हो? कैरियोकिनेसिस का 4 फेज था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चारों का चारों फेज पढ़ चुके हैं। प्रोफेज भी खत्म, मेटाफेज भी खत्म, एनाफेज भी खत्म। और तो अब क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मियोसिस। कैरियोकिनेसिस के बाद कौन सा फेज था? ये तो बचा हुआ है। एम फेज का 2 पार्ट था ना, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। ये ख़त्म हुआ, ये आज ख़त्म हो जाएगा। 100 नहीं 150%, छोटा सा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंसेटियम कंडीशन, और आज का क्लास को यहाँ रोकेंगे। हो सकता है हल्का छोटा क्लास हो। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल तो छुट्टी है ना, कल रविवार है। और हाँ, टेस्ट था, टेस्ट कोई नहीं, फॉर्मेट बनवा लेंगे, बस टेस्ट ले लेंगे। तो कल टेस्ट होगा। अब टेस्ट लेंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। फिर मंडे से हम लोग मियोसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो टेस्ट का टाइम अपडेट कर देंगे, मेरे को डीएम करना, बता देंगे। लाए तुम पूछने वाला, किसको बोले थे? नहीं बना पाए यार, फिर से मेरे को कागज़ से ही पूछना पड़ेगा। बस बस गप ना करे। आज मेरा मूड थोड़ा ठीक है कल के बनिस्बत। क्या लाया पूछने वाला? नहीं, वो इसको बोले थे क्यों नहीं बनाए सपना, थोड़ा मेहनत कर लेते यार। पक्का? ठीक। तो आप लोग टॉपिक का हेडिंग डालिए, हेडिंग का टॉपिक जो डालना डालिए। साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। कई जगह इसको सेल से भी समझ ले सकते हो। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। या तो तुम ही लोग बोल लो या तो हमको पढ़ाने दो। एक ही चीज़ पॉसिबल है ना, दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल है? मेरे को तो समझ में आता है ये कि तुम लोग कहाँ से ये चीज़ सीखते हो कि बक गप करते करते पढ़ लेंगे। उतना ब्रेन एफिशिएंट रहता तो अच्छी बात है। तो एक काम करो, आँख बंद करो, मेरे केवल श्रवण से सुनो। पहले ज़माने में होता था ना, गुरु बोलता था, बच्चा सुनता था, वैसा ना। ओके, हाँ। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है टूटना या डिवाइड करना, ठीक है? तो इसमें हम लोग साइटोप्लाज्म को काट के अलग करेंगे। अब देखो, साइटोकिनेसिस भी हम लोग का 2 तरह से सिलेबस में है। वैरायटी ऑफ तरीका से साइटोकिनेसिस होता है। एक पढ़ना है हम लोग को प्लांट सेल के लिए, एक पढ़ना है हम लोग को एनिमल सेल के लिए। सब सही है ना? देखो तो ओके, फ्रेम के अंदर। हाँ, तो प्लांट सेल के लिए पढ़ना है और एनिमल सेल के लिए पढ़ना है। अब सुनो, दोनों में अंतर है। एनिमल सेल वाला साइटोकिनेसिस प्लांट सेल से अंतर करेगा। क्यों? एनिमल सेल नहीं मानेगा लक्ष्मी, दिक्कत है। बैग हटाना है, लाओ ना, यहाँ रख देते बैग, लाओ, इतना रो नहीं। नया बैग है क्या? लाओ इधर, आओ इधर आओ। शर्मा रहा है, बैग रख रहा है, क्या रख रहा है? ऐसा क्या है बैग में, ज़रा देखें। क्या नया बैग है, और कोई बात नहीं था। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं। क्या तुम लोग बोलेंगे तो हम लिखेंगे, तो तुम लोग भी लिखोगे, शांत रहोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पहले पढ़ेंगे एनिमल सेल में। 3 एनिमल सेल। तुम लोग एनिमल हो ना, तुम ही लोग में पढ़ रहे हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो हो गया। इनिशिएट्स with the formation of furrow, with the formation of furrow, that gradually depend
दैट ग्रेजुअली, ये सारा लाइन एनसीईआरटी से है, जाके कभी पढ़िएगा, आज नहीं तो कल पढ़िएगा, बच्चा लोग को किसी को पढ़ाइए तो ग्रेजुअली डिपेंड्स ये एनसीईआरटी का लाइन है, दैट ग्रेजुअली डिपेंड्स। अच्छा चिंता मत करो, मैं ही एनसीईआरटी पढ़वा दूंगा। एंड अल्टीमेटली गिव राइज टू, अच्छा वो तुम लाए वो कॉपी, आज उसी सवाल कराएंगे ढेर सारा पीवाई क्यों। कुमकुम की जय हो, अल्टीमेटली गिव, बस तुम खाली लड़ाई करना छोड़ दो। टू डाउटर सेल, अल्टीमेटली गिव राइज टू टू डाउटर सेल। सेंट्री petal method of furrow formation। इसको लिखिए, समझाऊंगा, इधर फोटो बना रहा मैं। अच्छा ये नहीं सोचना कि एप्लीकेशन नहीं लाएंगे तो सर को, ये सब नहीं होता है, बड़ा बेरहम है हम पढ़ाई के मामले में, इसलिए एप्लीकेशन एंड बैठ जाना, चैट जीपीटी से कॉपी कर लेना सही बात है, चैट जीपीटी से भर लो एकदम, समझे सपना? तभी ठीक है ना, खांस रहे थे। अरे तुम लोग वहाँ कचौड़ी चबा रहे हो और यहाँ नहीं भैया। अच्छा ये मम्मी उसकी भी वो क्यों गई? गाड़ी में नहीं होता एक्स्ट्रा चक्का स्टेपनी वैस टाइप। तुम खड़ा होगी ये तुमको सपोर्ट करेगी, नारा देगी। ओके नारा हम अपना लालच में भेजे कि पेड़ा उड़ा मिलेगा आएगी तो, लेकिन छोड़ो छोड़ो लिखो यार। अच्छा पता है तुम लोगों को लगता होगा कि 50 रुपया कौन देता होगा एब्सेंट करने का, हम उसको धमका देते थे, मम्मी पापा को फ़ोन कर देंगे, आराम से दे देता था। तुम लोग के साथ भी हम यही करेंगे। हाँ तो अच्छा मम्मी पापा को कॉल कर लें ठीक है, जिसका अगर कोई वैलिड रीज़न होगा तब तो ठीक है, वैलिड रीज़न हो तो ठीक है। ऐसे एब्सेंट करोगे नहीं, आज सूरज भगवान ठीक टाइम पे दर्शन नहीं दिए तो हम भी क्यों दर्शन देंगे, तो ये सही बात नहीं यार। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। अरे मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है गाना। मेरे लैपटॉप में 4-6 गाना डाउनलोडेड था और मूवी वही देखते रहते थे। फिर मेरा दोस्त मेरे को पेन ड्राइव दिया, फिर उससे मूवी देखना स्टार्ट किया। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय एक झलक सकलाएगा, मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए। कोरो सेरा से कंदर देखो तो फेम में है ये वाली है ना, यहाँ तक आ रहा, कहाँ तक आ रहा? थैंक यू जी। तेरे से नसे नहरा ये दोनों बेटी, देखो बेटी बन गई दो डॉटर सेल। चलिए पहले इतना अच्छे से समझाता हूँ फिर आगे लिखो। ये दोनों प्रकृति के जीवों को छोड़ के आप लोगों ने इधर लिख लिया। हाँ तो सुनो मेरी बात, अब पेन ड्रॉप करो, मेरी कहानी सुनो। हाँ नहीं फिगर मौका मिलेगा। देखो कल तुम लोग को बताए थे प्रोफेज था, मेटाफेज था, है ना। टीलोफेज पे क्या हुआ था,
दोनों का दोनों टूट करके अलग चला गया, वहाँ अलग चला गया, यहाँ अलग चला गया, ठीक है। अब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इतना ही में ख़त्म हो जाएगा। अब आगे होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ऐसे करके साइड साइड से दो गड्ढा बनता है, दिख रहा है टप, क्या बनता है, सेल में ऐसे दो गड्ढा बनता है, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। एनिमल सेल में दो गड्ढा बनेगा। उसके बाद ये गड्ढा धीरे 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 अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, हाँ धीरे धीरे। और लास्ट में क्या होगा, देखो ये गड्ढा और अंदर बढ़ गया, और लास्ट में दोनों गड्ढा मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है। इस गड्ढा को बोला जाता है फरो। गूगल पे साइड मतलब गूगल पे टाइप करके देख लो। फरो का मतलब होता है खाई या गड्ढा, खांचा। बात समझ में आया। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि गड्ढा मूव कहाँ किया, बाहर से अंदर की तरफ, दिख रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड। इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है सेंट्रीपिटल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल मूवमेंट। कोई इसको शीतल पतली मूवमेंट नहीं बोले, सेंट्रीपिटल मूवमेंट, ओके। हाँ, सेंट्रीपिटल मूवमेंट। सेंट्रीपिटल मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़, अभी फिजिक्स में आएगा तुम लोग का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वैसा फोर्स जो बाहर से अंदर की तरफ लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कहाँ से आए हो, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल होता है, अलग होता है, ये जोश जोश में होश खो दिए। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखो, अब लाइन पढ़ेंगे, समझाना इतना ही था, लिखा हुआ भी इतना ही है। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल, जानवर के अंदर, ठीक है। इनिशिएट्स, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा बनेगा, छोटा सा गड्ढा बन गया, फरो बन गया, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे 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 वो गड्ढा बड़ा होता जाएगा। देखो गड्ढा बड़ा हो गया, और लास्ट में क्या लिखा हुआ, अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, दोनों गड्ढा मिल जाएगा और दो बहन से क्या बन जाएगी, दो बेटी। वाह, बहन बेटी हो गया यहाँ पे तो। और कैसा होता है, सेंट्रीपिटल मेथड। सेंट्रीपिटल का मतलब बाहर से अंदर की तरफ। बस फोटो बना लो, समझ। हाँ, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, सेल तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा ना, एम फेज में ही तो डिवाइड हो रहा है। एम फेज का ही तो दो पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज के बाद फेज नहीं, देखो टीलोफेज जैसे हुआ, काम चलना उधर स्टार्ट हो गया, होने लगा। हम तुम लोगों को क्या बोले थे, ऐसा नहीं होता है बुढ़ापा, ऐसा नहीं होता, एक फेज लगातार चलता रहता है। बस हम लोग को न्यूक्लियस से देख के पता करना रहता है कि क्या नाम दे, इस कटाव को क्या नाम दे। स्वीटी प्रखुश है, किसका, तुम लोग हो गया खत्म, तुम लोग क्लास से बाहर हो, तुम लोग बिरादरी से बाहर चले गए। हे ईश्वर, मिटाऊं इधर, वो दोनों प्रकृति के जीवों को छोड़। देखो हम बोले थे ना सपना पढ़ने में अच्छी है, तुम लोग गलत बोलते। देखो लिख भी लो कॉपी, ऐसा क्या निकला इस कॉपी में, छापने गए थे, देखा हो कटा कटा कागज है, पुड़िया नहीं है। ऐसे देख रहे हो जैसे लगा पुड़िया रख रहे हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल में। दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे। There is presence. There is presence of rigid cell wall, which is inextensible. तेरे से फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट।
take place with the help of phragmoplast, which grow in century, hello guys, please subscribe to my channel. नहीं जी, वो क्यों लिखेंगे? तुम लोग किए सारे को सब्सक्राइब? कौन कौन नहीं किए? भैया हम खुद किए, अपना घर वाला भी करवा। जलो मत, बराबरी करो। आपका डांस वाला वीडियो लाइक्स। अरे कौन डांस वाला वीडियो? वशीकरण। हाँ सही है, थैंक यू। हाँ ये तो है, धन्यवाद बहुत बहुत। ए इधर लिखो। डांस से याद है यार, फिर से डांस करना चाहिए। इतना अच्छा व्यूज जाता है डांस वाले पे। वैसे इन हाँ पता नहीं, माइकल जैक्सन वाला डांस करेंगे 2 साल के बाद, तब पूरा मसल बनाऊंगा ना, मजा आएगा। कौन सॉरी कहा था? सॉरी अरे बनाएंगे, उसके बाद घर पे हो गई लड़ाई तो क्या करूं, मिटाऊं इधर? उसमें नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। नहीं तो हर कचरा रहे। ए इधर ध्यान दो, मिटा दो। हाँ तुम ही देखना 50 बार बैठ के। हम दिखाएंगे, खाना तुम खाओ चल देखो। तो लोग बहुत चलाक हो, हमको बोल देते तो हम शर्मा जाते, इसके कि डांटेगा नहीं। ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा तो थरम आ जाता है। उस डांस में बस हम एक ही चीज़ मिस करते हैं, अपना बाल, और कुछ नहीं। मेरी जुल्फें, हट, ये कौवा जैसा बाल अच्छा लगता है, छतरी की तरह खुला हुआ ही देखो। मेरे को जोगी साधु मैंने अपना चेहरा नहीं देखता जब तक मेरा बाल बड़ा नहीं होगा। ऐसा प्रण ले रखे हैं, संवारता नहीं मैंने अपने बालों को। ऐसे करके उठते थे, संवारते थे, कितना मज़ा आता था। हेयर ड्रायर सब रखे हुए थे। अरे यार क्या कर रहे हो, इसको मिटाओ। तुम बच्चा बेटी पुतहू सब कर रहे हो क्या? हो गया ख़त्म, बेटी हो गया। साइड कीजिए। ऐसा वर्ड बोलते हो ना तुम लोग, लगता है पुड़िया खा के आए हो, पुड़िया प्रेमी। एक बार इसी तरह चंद्रकांत सर वीडियो देख लिए थे, कर रहे थे उसमें पूरा बक। सर कहते हैं मजाक कम किया करो क्लास में, फिर तो हम पढ़ाई नहीं पाएंगे। रहीमन मजाक कीजिए, बिन मजाक सब सुन। अरे ये सच में रहीम का दोहा नहीं हम बनाए। जैसे कोरा से के मेरे साथ पढ़ो और खुद थोड़ा मेहनत करो, बहुत मज़ा आएगा। वो होता है ना पुष्पा के साथ धंधा, बहुत मज़ा आता, वैसा वाला। शायद ही सवाल समझ में आएंगे सारे, मज़ा आएगा। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते, चलो हटाओ। ज़्यादा देर तो नहीं हुआ ना? हाँ देखते रहना बीच बीच में। सहते बहाना को सुकोरे बहाना। काहे लड़ रहे हो जी? ये इसका बोतल बोले तुम लोग बोतल लगा दो। बहुत बदमाश लोग हो तुम लोग। भैया अपने रखिए।
वो तुम खा गए सारा केक? खा तो लिए ना ना छोड़ो। हाँ 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 कौआ ले गया, कौआ ले गया होगा। ओए दिख रहा है ना? सेल प्लेट फॉर्मेशन, प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमिन। कल मेरे को प्रगति ने बोला 2025 का पेपर बहुत हार्ड था। फिर से हम देख के आए कल, इतने हार्ड तो था, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि सबके लिए हार्ड था। 10 सवाल तुमको नहीं बना रहे, हमको भी नहीं बना, हम लोग दोनों दोस्त। कहाँ पे? सेकंड लाइन। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। जीके बताए ना? हाँ, ज़्यादा केक खाओगे तो नींदे ना आएगा जी। कैसे था ना, एक यहाँ स्टार वाली बातें याद रखना। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिक्टायोसोम। इसका रिफिले खत्म हो जाता। क्या 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 हम कहे जी? आहा, गाली लग गया मेरा पूरा, लगा गाली। ठीक हुआ। बैठे बैठे तुम लोग दिमाग में यही चलता है जी। भाई मास्टर तो मार ही पाएगा, कुछ प्रॉब्लम काज करेगी। पोस्टमार्टम करेगा। ताना से कोरे से के नून से कौन, बस कंट्रोल मजनू कंट्रोल। नहीं तो हमको बाहर मिलो, बंदे बुलाएंगे। झुट्टे में इतना कंजूसी किए, इतना इतना जगह पे लिख रहे हैं। बस यही है ना। ये बन गया बाबू। देखो अंडा है ये। ना 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 तो बेटा ना ना तो कौआ उड़ी बस पे चढ़ी।
लो जी, करवा दिए साइटोकिनेसिस प्लांट सेल में। पहले इधर कथा सुनो। ओ निशु, एक तो ठीक है, ध्यान दो इधर। ए सुनो, देखो एनिमल सेल के केस में क्या था? एनिमल सेल के केस में ये था, वहाँ पे सेल वॉल नहीं था। तुम लोग छोटा सा ही पढ़े होगे, कंट्रोल सोनी, सब कंट्रोल में है ना? कंट्रोल उदय कंट्रोल, मार भी तो नहीं सकता, वेलकम देखे हो ना। तो क्या कह रहे थे हम? ये कह रहे थे एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही सबसे बाहर वाला लेयर है। ठहर जाओ प्रगति। लेकिन इसके केस में क्या होता है, सबसे बाहर लेयर क्या होता है? नहीं लिखने देंगे। सबसे बाहर लेयर क्या होता है? सेल वॉल होता है सबसे बाहर लेयर, ठीक है। और सेल वॉल होता है रिजिड। क्या होता है? सेल वॉल होता है रिजिड। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन को ऐसे धक्का देके काट करके निकाल दिया गया ना, नहीं मानोगे, हमको गाली दीजिए तब मानेंगे। ऐसे करके जिस तरह एनिमल सेल में क्या हुआ, ऐसे ऐसे अंदर गया अंदर गया अंदर गया, ऐसे लास्ट में जुड़ गया, एक ऊपर एक नीचे। प्लांट सेल में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे अंदर जैसे जाएंगे ये बोलेगा धत, हम तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ईटा की तरह है, एकदम मजबूत। तब हम लोग बुद्धि लगाते हैं, कोई नहीं, बाहर से घर नहीं फोड़ पाए तो घर अंदर जाके फोड़ेंगे। अंदर चले जाओगे, घर फोड़ना स्टार्ट कर दिए। देखो फोड़ रहे हो ना घर, थोड़ा थोड़ा घर फोड़े तो यहाँ पे कोई चीज़ का डिपोजिशन होता है, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो, इसको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है? जमा होना। तो यहाँ पे धीरे धीरे फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होगा? जमा होने लगेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, याद करो एनिमल सेल के केस में क्या हो गया था, बाहर से अंदर की तरफ गए थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, देखो यहाँ पे ऐसे जमा होगा, धीरे धीरे ये बाहर की तरफ जाएगा। अंतर समझ रहे हो? अंतर ये है, वहाँ पे ऐसे बाहर से अंदर की तरफ ऐसे करके गए, यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। अंदर से घर फोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे करके जमा हो करके बीच से इधर जा रहे हैं और बीच से इधर जा रहे हैं। थोड़ा दिन के बाद यहाँ एक बन जाएगा प्लेट। प्लेट मतलब समझते हो? धार, मतलब ऐसा लेयर टाइप बन जाएगा, उसको बोलेंगे सेल प्लेट, जो कि प्रिकर्सर है मिडिल लेमिला का। अब बोलोगे प्रिकर्सर क्या होता है? प्रिकर्सर क्या होता है? पूर्वज। प्रिकर्सर का मतलब क्या समझोगे? हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे दादा नानी बंदर चाचा। तो उसी तरह सुनो, सेल प्लेट से बनने वाला है मिडिल लेमिना। क्या बनेगा? अभी सेल प्लेट बना है, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया फ्रैग्मोप्लास्ट। भर के फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ जमा होने लगा, जमा होते होते इधर जाने लगा। फ्रैग्मोप्लास्ट का काम हो गया। अब फ्रैग्मोप्लास्ट से बन गया सेल प्लेट। क्या बन गया? अब सेल प्लेट किस में बदल जाएगा? मिडिल लेमिला में। तो मिडिल लेमिला का प्रिकर्सर कौन है? मिडिल लेमिला का पूर्वज कौन हुआ? सेल प्लेट ही तो हुआ। पूर्वज मतलब क्या? जो पहले आएगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा पूर्वज थोड़ी है, तुम्हारा नाना लोग है ना। समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है, इसीलिए लिखा गया है सेल प्लेट को क्या बोला जाता है? प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? सेल प्लेट देखो यहाँ बन रहा है ना, सेल प्लेट किस में बदल जाएगा? मिडिल लेमिला। अब मिडिल लेमिला के फिर एक साइड बनेगा सेल वॉल। इधर बना, इधर देखो ये बीच में पट्टी जैसा दिख रहा है, यही पट्टी तुम्हारा क्या है? उसके इधर बनेगा सेल वॉल, इधर बनेगा सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी क्या होता है बाद में बताएंगे। तो यहाँ लिख लेना, जो सबसे पहले बनेगा प्राइमरी सेल वॉल, उसके घिच पिच सेकेंडरी, और बनता है टर्सरी। तो टर्सरी अभी नहीं बता रहे। उसके बाद क्या होगा देख रहा है, 2 सेल बढ़ गया, फिर धीरे धीरे ये आगे करके ऐसे जुड़ जाएगा, फिर 2 सेल में बढ़ जाएगा। बात समझे? अंतर सुनो, अंतर क्या है? हाँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या हुआ? एनिमल सेल के केस में आउटसाइड टू इनसाइड मूव किए थे, और यहाँ पे कैसा मूव करते हैं? इनसाइड से आउटसाइड। एक बार इधर जाएंगे, कैसे मूव करते हैं? इनसाइड से आउटसाइड। इस तरह के मूवमेंट को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट में क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, और सेंट्रीपिटल में बाहर से अंदर। और एक बार रीड करते हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ओके, क्या होता है इसके पास? सेल वॉल होता है, और सेल वॉल होता है रिजिड, और रिजिड के साथ क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल। क्या लिखा है? यानी लचीला नहीं होता है। लचीला नहीं होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? अंदर से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? सेल प्लेट बनाते हैं। और सेल प्लेट बनता किससे? फ्रैग्मोप्लास्ट। सेल प्लेट किससे बनेगा? अब सुनो, फ्रैग्मोप्लास्ट के बारे में जान लो। फ्रैग्मोप्लास्ट कुछ नहीं होता है। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। क्या समझे?
फ्रेगनोप्लास्ट सबसे पहली बात टुकड़ा है, क्या है, किसका टुकड़ा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का। किसका किसका टुकड़ा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। ये जिपमर में आया हुआ सवाल है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को साथ में क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम। क्या बोलते हैं, समझ में आया। जैसे एनिमल सेल में होगा गोल्गी बॉडी तो बोल दो सीधा गोल्गी बॉडी, लेकिन अगर यही प्लांट सेल में होगा तो क्या बोलोगे, यहाँ कॉम्प्लेक्स रहेगा तो डिक्टायोसोम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट किससे बनेगा, फ्रेगमोप्लास्ट से बनेगा, जो कि धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल मैनर में बाहर जाएगा और 2 सेल में डिवाइड कर देगा। हो गया, साइटोकिनेसिस भी खत्म। नोट कीजिए, है नोट कर लिए, वाह माशाल्लाह क्या काम किया। ए पेन दो तो, गिव मी दैट पेन। ये हाथ से बढ़ाते हो, वो हाथ से देते हो, टोटका करते हो क्या। सबके बाद समझ में आ रहा है ना सबको, रोशनी आ रहा है ना, पक्का सुन रहे हैं हम तुम्हारी बात। मेरा एक कान कुमकुम पास है, ख्याल बोले नहीं पूछना रे बोल देगा। एक सवाल बनाएंगे अपन, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे, फिर अपन सवाल बनाएंगे, फिर अपन सवाल बनाएंगे, बनाते बनाते बूढ़ा हो जाएंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, दामिनी यही फिल्म था ना, जैसा मैगी वाला स्कल मेरा दिमाग ही हॉर्न कर गया। मैगी चीनी, आज तुम लोग नहीं 12th वाला वैसा ही है। हम लोग को बोले, हमको लगा वो लोग तुम लोग को दूसरे का, लेकिन वो नहीं, हम भी खाते हैं। हम गलत साबित नहीं हो गए, हम व्यक्तिगत ठीक हैं। तुम लोग पगला चुके हो, तुम लोग लॉकडाउन में तुम लोग दिमाग ठीक नहीं रहा। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैगी सूखा खाने लगे। ट्राई करके देखिए। नहीं करेंगे सब बोका वाला काम। अरे हुआ, देखो क्या हुआ होगा, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, सिलेंडर हो गया होगा ख़त्म, आया नहीं तो देखा क्या खाए नहीं खाए, तो सूखा मैगी खा लिए। धीरे धीरे गुड़ मैगी देखो, और मैगी खाना स्टार्ट किया, अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे आटा फाँकना स्टार्ट कर गए, गैया का चोकर चुराने लगे। गैया अलग गाली दे रही है, खाना नहीं खाता, मेरा खाना खा रहा। चुन्नी भूसी सब खाते होगे तुम लोग। तुम लोग बोले बैठाना, तुम लोग को खूटना चाहिए बाकायदा। ओए मिटाऊं, एक सवाल दूं, ये वाला मिटाएं। हाँ जी भैया, लिखिए भैया, ऊपर ही मिटाएंगे। डिक्टायोसोम, क्या बोलोगे, डिक्टायोसोम ना ना, जब भुला जाओगे ना बाद में इसी फिगर से। अब सुनो इधर बात, एक बार तेजी से रिवाइज करते हैं। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस का मतलब सुन लो पहले, सुन लो, मिल जाएगा मौका लिखने का। साइटोकिनेसिस का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग देखो कौन है। हाँ वो अच्छा फोटो था इनका। अच्छा ये तो सर बता भी नहीं चाहिए, बता देंगे ना रे। ध्यान से सुनो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन कर रहे थे। साइटोकिनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन, फाइनल डिवीजन हो रहा है। एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए आराम से उसको धक्का देके अंदर घुस सकते हैं, तो सेंट्रीपिटल। यहाँ पे सेल वॉल होता है, इसलिए घर को अंदर से फोड़ना पड़ेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल। होता कैसे है, फ्रेगमोप्लास्ट जमा होगा, वो जमा होते 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 बाहर चला जाएगा, और फिर लास्ट में फ्रेगमोप्लास्ट से बनेगा सेल प्लेट, सेल प्लेट से बनेगा मिडिल लेमिला, उसके ऊपर प्राइमरी वॉल, इधर भी प्राइमरी वॉल, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वॉल, इधर भी सेकेंडरी वॉल। 2 सेल डिवाइड हो गया। वहाँ पे कुछ नहीं करना था, ऐसे ऐसे आओ, काट के 2 डॉटर सेल बना लो, इतना ही है मेन। हाँ एक मेन और बात क्या है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट टुकड़ा होता है किसका किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको डिक्टायोसोम बोल रहे थे। ठीक है, आओ एक सवाल करते हैं नीट PYQ का। नीट PYQ का नहीं है शायद, कहीं का तो है, बढ़िया सवाल है। नहीं मिटाएंगे, इतना मेहनत से बना है, खून पसीना लगा के। क्वेश्चन इको सेलेक्ट फॉर द करेक्ट मैच। सेलेक्ट फॉर द करेक्ट मैच।
QUIESCENT. क्वेश्चन फेज, G2 फेज। नहीं, नीट का नहीं है, नीट वाला इसकी बात करेंगे। सेंट्रोमियर इज स्प्लिटिंग। निशो तुम बहुत गप करते हो, तुम्हारा कंप्लेन चल जाएगा। पीछे से पेन है? तुम लोग भी करते हो इस तरह? हमको लगा खाली 6 वाला करता है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, टेलोफेज, सिंथेसिस फेज, जीवन फेज। चलिए इसमें से करेक्ट मैच कौन है वो खोजिए। हाँ तो नहीं कर सकते क्या? फिर को एक बार देखने दो हमको। क्वाइसेंट फेज हो गया G2, सिंथेसिस फेज हो गया G1, सेंट्रोमियर यहाँ एनाफेज कर लो खाली, बाकी सही है। ते जहाँ जाते हैं हटा देते हो। तुम भी साइड चलो कभी। डिक्टायोजोम। अबे यार इधर उधर करो मेरे को, लो देख लो। हाँ दिख रहा है ना, देखो रहे हो भाई, बोर्ड ही तुम लोगों को पढ़ाएगा, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं। ऐसे करके श्रेया ठीक है, श्रेया नहीं बोलती। मतलब कुछ किसी का बड़ाई करो दूसरा को दिक्कत, हाँ खराब हो जाता है। अभी तो रोशनी को बोलेंगे तो कुमकुम दत्त, ऐसा थोड़ी, हम देखें ना इसको घर तरफ उछलते रहते। सोनी को दे जोड़ा बनाया हुआ है, यहाँ एक जोड़ा है, यहाँ एक जोड़ा है, यहाँ तो है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है। और दोनों तो भाई घर घुस के खाने वाला आदमी है, तेरे घर घुस के खाएंगे रोटी चावल दाल। और अर्पित तो कहीं भी जोड़ा बना लेता है, किसी से भी दोस्ती हो जाता है इसका। पूरा सब अर्पित का फैन है, अर्पित अर्पित अर्पित। क्या होगा इसका आंसर? बताना नहीं बस मेरे को। कौन? टिक मारो। देखो वो किताब देना मेरे को वापस से। मिटाओ ये चैप्टर, निकालो ना वो वाला, सेल साइकिल सेल डिवीजन। ये मिटा रहे हैं, क्वेश्चन इधर भी लिखते कुछ कुछ। लो जल्दी करो 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 थंको। बाप रे इतना पढ़ के आई है बंदी, पूरा पढ़ा हुआ है। हम लोग सन 2021 का एक किसका किताब है, इतना पढ़ा लिखा लगा हमको। एक सवाल आया 2014 में भी आया है, 2000 में आया है, 1996 में भी आया है। वाह भाई, अरे 1996 कब से चला नीट पता है तुमको? हम पता करके बताएंगे। और नहीं 2014 ऐस करके देखो, CBSE AIPMT 2014 2000 1996। In S phase of the cell cycle. In S phase of the cell cycle, A amount to ये वाला तो करवा दिए थे तुम लोग को। चलो एक बार फिर से कर लो, इतना मेहनत किए कर ही लो। अमाउंट
ऑफ नहीं, क्यों करोगे एक ही सवाल दो बार? अरे वो वाला सवाल नहीं था, डीएनए का कौन करवा दिया यार, लिख देते। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन each cell. Chromosome number increased. Chorus se amount of DNA is reduced in amount of DNA, पता है मेरे को, फिर से कर दिया। आंसर सबको पता है ना? ढोलकपुर, D4 ढोलकपुर, जहाँ पे छोटा भीम रहता है। और ऐसे लोग रहते हैं जो जैसे कालिया जैसे लोग एक ही कपड़ा पहनते हैं। कालिया ऐसे ही नहीं आवाज करता है। तुम लोग ढोलू बोलू में अंतर पता कर लोगे? हाँ भी लोग टी शर्ट अलग है और नीचे वाला अलग है, ऐसे ना? दोनों पूरी पहले अब भारी आवाज किसका है? बालवीर कैसे नहीं देखेंगे? अब बालवीर, लेकिन बालवीर नहीं रहा, शादी का उम्र हो गया उसका। कर लिया कर चुका है वो जो बबीता जी नहीं है। हाँ, ये तो अलग आदमी यार, कंट्रोवर्सी करा रही है। न्यूज़ फैला था, फ्यूचर एंगेजमेंट उनका हो गया। हाँ लो, हाँ हाँ लो ना, लो ना, खा जाओ बोर्ड को तुम लोग। ये वाला बना, छोड़ो उधर, इधर ध्यान दो। वनस्पति जगत, इधर ध्यान दो। ये वाला बना, क्या होगा इसका आंसर? क्या बोल रहा है? करेक्ट मैक्स, करेक्ट मतलब सही वाला खोजना है। क्या G2 फेज को क्वेश्चन बोलते हैं? ना 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 ना। क्रोमोजोल स्प्लिटिंग जीवन में होता है? ना 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 ना। क्रोमोजोल कंडक्ट सेक्टर एनाफेज में होता है? ना 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 ना। सिंथेसिस फेज G1 फेज होता है? ना 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 ना। एक और लिख लो। गलती कहाँ कर रहे हैं तुम लोग? चेक कर रहे, देखो बोका लोग सी सही कर दियो। बहुत तुम लोग बदमाश हो। देखो ना, सी जो हमारा क्रोमोजोल कंडेंसेशन एनाफेज में होता है कि मेटाफेज तो खत्म हो जाता है मेटाफेज तक। आंसर ई होगा। क्या? चुप, अर्पित बोल रहा है। बाबू एस फेज को सिंथेसिस बोलते हैं। कुछ नहीं, एस मतलब सिंथेसिस, G1 मतलब गैप। हाँ तो इसलिए तो सिंथेसिस फेज एस फेज का ही नाम है, दूसरा नाम है ना। आंसर क्या होगा? सेंट्रोमियर सुनो, पहले सुनो, नहीं मजाक से बाहर निकलो। हाँ ये वाला तो सबको पता ही, तो जीनोड फेज होगा। सेंट्रोमियर किस में टूटता है? एनाफेज में टूटता है, याद करो कल बताए थे। सेंट्रोमियर टूट के एक बहन ऊपर जा रही है, एक बहन नीचे जा रही है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कहाँ स्टार्ट हो गया था? प्रोफेज में ही तो हो गया था, और मेटाफेज जाते जाते खत्म हो गया था। सिंथेसिस फेज किसको बोलते हैं? एस फेज को। इसका एक नया ऑप्शन बनाना पड़ा। हम तो लोग चेक कर रहे थे, चेक नहीं कर रहे थे। गलती नहीं की हम। कौन गिरा है मेरे को भी? खुद ही गिरा ना 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 ना। बहुत दिन से हमको हाँ ओए तलो, सेक के आम आम आम।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकर मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन अ क्रोमोसोम? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू। हाँ, क्या सवाल मिला है। 1997 का सवाल। इस टाइम मेरा उम्र होगा वही लेके चलो। अभी मेरा जैसे 113 साल, अपना घटा लो। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स? गांधी जी, उनको हम जब उनका बाल था तब से जान रहे हैं। मतलब बड़ा छोटा का बात कर देते हो। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स आर नीडेड for a single cell to make। चलो एक ये सवाल करो, फिर अपन करेंगे ये एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एक सवाल करेंगे, दो और। है बनाओ कंपनी। 2025 का सवाल खोजे क्या? कहाँ गई? अरे मेरा फ़ोन छोड़ो, मेरे को याद था सवाल, लाइन एग्जैक्ट है। कल ना तुम 2025 का सवाल ले करके आना है। 2025 का देना, कहाँ कर ले आना। कुमकुम जिंदाबाद। इसको रखो, इसको रखो। ओ ये बनाओ, ये 128 है। हाँ, हल्ला नहीं करना। किस पता नहीं। इधर ध्यान दो, इधर। ये वाला सवाल तो पहले ही बता चुके हैं, ये तो बेइज्जती हो गया मेरा ही। लेकिन देखो कब कब आया, 2014 में, 2000 में, 1996 में। लगता है जब जब उसका बर्थडे आता होगा तब तक इसको वो सवाल याद आता होगा। लो 3 बार दे देते हैं। ये वाली सवाल बनाओ, फिर अपन एक कंसेप्ट सीखेंगे। वो लिखो, वो लिखो। नहीं हटेंगे साइड, दूसरा कॉपीज देख के लिखो। तब से ये अब मिटाने वाले साइड। किसी कॉपी में होगा ना, लिख लो ना। हाँ देखो, अच्छा हम नाम कभी मिक्स कर देते तो ऐसा बुरा नहीं मान। मेरा नाम कैसे भूल गया? ओके, क्या है? कभी कभी की बात है, कभी कभी की बात है, कभी कभी मेरे दिल में। sometime at the middle of the June, heat wave me freaking me out sometimes. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. तो समझ में आ रहा है? पक्का पूरा समझ में आ रहा है कि आधा उड़ रहा है? हाँ बढ़िया। क्या नाम था? शगुन, अंशु, शगुन उसका नाम। इसका आंसर क्या है बच्चों? अपने माता पिता के बच्चों। कितना आंसर आया? सही, देखता हूँ, मेरे को भी नहीं पता। सुनो सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है? कितना माइटोटिक डिवीजन लगेगा
जो एक सेल से हम लोग 128 सेल बना ले देखते हैं। चलो इसका लिखेंगे सोल्यूशन। जो अपना आंसर देखो, अपना ईमानदारी रखना, ठीक है। ओके, तो पहले एक सेल था, एक सेल में हुआ पहला बार माइटोसिस, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18, तो एक से कितना बन गया 2। अब दूसरा में होगा सेकेंड टाइम तो 4, फिर 4 में होगा थर्ड टाइम 8, 8 में होगा फोर्थ टाइम तो 16, 16 में होगा फिफ्थ टाइम 32, 32 में होगा 6 टाइम 64, 64 में होगा 7 टाइम। जिन जिन का साथ था उनका सही है, बाकी सबका गलत है। नहीं समझे कुमकुम? नहीं समझे? नहीं समझा। ओके, हम लोग को एक सेल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक सेल से 128 सेल बनाना है, और माइटोसिस डिवीजन कितना होगा वो काउंट करना है। तो एक सेल से 2 सेल बनता है। अब वो दोनों सेल डिवाइड करेगा तो 2 से 4 सेल बन जाएगा, फिर चारों सेल डिवाइड करेगा 4 से 8, 8 सेल डिवाइड करेगा तो 16, फिर 16 का 16 सेल डिवाइड करेगा तो हर एक से 2 तो 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। यहाँ तक समझ में आया? अब कितना बार डिवीजन करने पड़ा? एक बार डिवीजन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 आंसर। यानी कि एक सेल को अगर 7 बार डिवीजन कराओगे उसको लगातार, जितना सेल बनता जाएगा तो 128 बन जाएगा। इससे रिलेटेड एक जिपमर का सवाल कराएंगे, लेकिन मंडे को कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। हैप्पी हैप्पी केक्स मावा कैसे करूं, हम अपना पढ़ रहे हैं। इस ये सब किस किस को समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ जल्दी। देखो वो हाथ उठा रही है। ओह हाँ, वो लिखो। तो क्यों नहीं लिखोगे? हिंदी नहीं आता है? ज़्यादा अंग्रेजी सीख लिया। कभी कभी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार। वो वाला था ना, कल करे सो आज करे। अब उसका मॉडिफाइड वर्जन सुनो। हाँ ये देखो, ये अलग ही मॉडिफिकेशन चल गया एक हम। हाँ देखो देखो बताते हैं। हाँ क्योंकि मेरे को मैथ लेटर मिला था। अरे नहीं, ये तो अच्छा रीजन था ना। बेइज्जती कर रहे हो? पूछ रहे। मेरा इतना नंबर आया था लगभग, लेकिन मेरा जनरल कैटेगरी है। हल्ला नहीं करो, सब सुनो। चुप 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 चुप। मोटिवेशन नहीं दो। चलो बता दो। दिल पे खरोच मत मारो यार। वो छूट गया, मतलब इतना प्रेशर रहता उस समय, अब दोबारा वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। 2 साल बीत गया। हाँ ठीक है, तुम्हारे घर आके पढ़ेंगे, मेरा कॉलोनी बना दो। दत्त तुम लोग गलत आदमी हो यार। ये समझे, गंदी बातें करते हो। इधर सुनो, कई बार ऐसा होता है, कभी कभी होता है ना, ठीक है, कभी कभी की बात है। कई बार ऐसा होता है, देखो नियम क्या, सुनो 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 सुनो, बढ़िया लगेगा सुन के। करता सब बदमाशी, पकड़ाता लक्ष्मी है खाली। कोई भी करे वो पकड़ा जाता है। सुबह सुबह महादेव को फूल चढ़ाओ, गधा चल रहा है। लक्ष्मी महादेव, ओके उधर हो गया। इधर ध्यान दो, वो इधर, इधर ध्यान दो। नियम क्या था कि अगर देखो एम फेज आएगा तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद सेल का डिवीजन होगा। ये नियम था, लेकिन कभी कभी नियम फॉलो नहीं होता है। समझ रहे हो? नियम तो ये है, तुम लोग आओ अच्छे से पढ़ो, मैगी को उबाल के खाओ, ये नियम है, लेकिन नियम फॉलो। तो क्या होता है, देखो 2n मतलब डिप्लॉयड है। अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो 2n से कितना हो गया, 2 हो गया तो 4n, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो 4n से, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो, देखो न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार होता जा रहा है, लेकिन सेल का डिवीजन। नियम क्या था, जैसे ही 2n से 4n होता है, यहाँ कट जाता है तो इधर फिर से कितना चला जाता है, 2n, इधर चला जाता है 2n, फिर 2 को बेटी बन जाती, 2n वाली और 2n वाली, डॉटर सेल 2 बन जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हो रहा है, लगातार लगातार क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन। इसी को क्या लिखते हैं, सक्सेसिव। यही होता है, टाइम पे स्पेलिंग भूल जाते हैं।
SUSSIV सक्सेसिव, यही ना होता है यहाँ पे, सी ही है देखो। अब ठीक है, रुको रुको, आंख बंद करो, चलो बोलो SUCCESS, सिंगल एस। अरे सब हमरे जैसा हो। एक आदमी बोलो तो प्रिया, क्या प्रगति, यहाँ से SSI, तो इसको कॉपी कर लिए, अब यहाँ पेस्ट करेंगे SUCCESSI, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, बट नो साइटोप्लाज्म डिवीजन। समझ गए। अरे हमको ऐसे याद रहता है जैसे साइमल्टेनियसली, तो इतना बार भूले हैं ना। ओ इधर ध्यान दो, जीव जंतु प्रकृति सब इधर ध्यान दो। देखो छिपकली भी पढ़ रहा है। हाँ पेन ले लिया है, कौन ले लिया इसका पेन? दो पेन दो, दे दो ना अर्पित, तुम ही सब में आशिकी रहता है तुमरे। देखो बस चुप रहो, पेन ले चाहे कुछ ले। 2n से 4n हो गया, 4n से 8n। देखो नियम ये था कि टूट के अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन टूट नहीं रहा है, खाली न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है। इसी को क्या लिखा गया? सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन मतलब ठीक है, ये लगातार लिखा हुआ है। न्यूक्लियस डिवीजन लगातार हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फिर सवाल नहीं बनेगा, चपिया जाओगे कल। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन लगातार हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। वही लिखा हुआ है, सम टाइम कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब है कई बार ऐसा होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ। तो बताओ, यहाँ पे ढेर सारा न्यूक्लियस हो गया है। अब आगे करते हैं, इधर मिटा दें, इसको मिटाते हैं। तो जैसे वो वाला 16n वाला सेल को यहाँ उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16n कंडीशन है। इस कंडीशन को बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलो, या फिर 2 से ज़्यादा, यहाँ से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। A, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C। तो सीधा यहाँ लिखते हैं ना ऐसा, A ये हो या B हो या C हो, सारा का सारा क्या है? ऑल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसी को बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं सिन-सीटियम। क्या बोलेंगे? सिन, बड़ा लिखते हैं, SYN, सिन, CYTIUM, सिनसाइटियम कंडीशन। और एक और नाम से इसको जाना जाता है, जब इसको फंगी में पढ़ेंगे तो बताएंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक कंडीशन। पट से नोट कीजिए, एक बार रिवाइज करा देंगे। नहीं मानेगा ये तो छापेगा नहीं, हम छापने में बोका है। गजब आदमी हो यार, कह भी देते हो। फिर जो मुझे मतलब क्या था वैसे कल बताएं। आगे लिखो इधर, बहुत सारी तुम लोग क्वेश्चन करते हो। जब मेरे से 10 साल बड़े हो जाओगे तो क्वेश्चन पूछना, अभी नहीं बताएंगे। ओह फ्रेज समझ गया, 10 साल बाद हम बूढ़ा हो जाएंगे। 113 साल हो गया, आज तक तो बूढ़े ही नहीं हुए। 123 साल में क्या बूढ़ा होंगे? हम एक्सपायरी डेट से आगे चल रहे हैं। अभी का एक्सपायरी डेट 70-80 साल है ना, कब का पीछे छोड़ चुके हैं। देखो कुमकुम बेइज्जती कर रही है मेरा। नहीं सोचे कम से कम 150-200 क्रॉस करेंगे तब। दुआ देने के लिए धन्यवाद। हमारा ब्याह का चिंता ना करें, माता पिता हैं। बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे? अभी से बदुआ दे रहे हो, याद भी नहीं रखेंगे।
बुलाना तो दूर की बात है। हाँ तो पूड़ी उड़ी कौन बांटेगा? फिर आधा घपला हो जाएगा। पूड़ी चुराते हो? देखो अपने ही कह दी। काइनेटो कोर जो था ना, काइनेटो चोर कौन है? कहने वाला काइनेटो चोर रख दें। लिख ले लिख ले लिख ले। हाँ तंबू लगा के पूड़ी छाग रहे, सब्जी छाग रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। मिठाई गायब होता है यार। हाँ जाने दो उसको, धकेलो उसको, धकेलो, धक्का मार के बाहर निकालो उसको। अरे जिसको इच्छा आके दे सकते, 20 सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसे को यही वाला, यही वाला है। और मेरे को पता है तुम लोग कब से यार, मैं कॉपी दिखा देना, वहाँ से सवाल ज़्यादा देंगे। भैया कल का टाइमिंग बता दो। तुम तो ऐसे भी तुमको टेस्ट देने देंगे नहीं, तुम कल गया बकलोली। इधर ध्यान दो, सुनो। एक बार इस चीज़ को रिवीजन कराते, इधर सुनो क्या बोल रहे, सुनो, फिर अभी पूछेंगे सवाल खड़ा करके, ऐसे ऐसे करते रहना। कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस बढ़ता जाता है, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। लेकिन देखो सिंगल जब न्यूक्लियस होगा तो इसको बोलते हैं 2n, तो डबल होगा तो 4n, उसका दुगना 8n, 16n। न्यूक्लियस का संख्या बढ़ेगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल होता है कोकोनट वाटर। हाँ अभी सिखा देंगे, सुनोगे तब तो। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, यानी लगातार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा। इसी को बोले क्या, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका एग्जाम, और देखो अगर ऐसा कंडीशन है, कब, चाहे वो 2 सेल रहे, चाहे वो 4 सेल, मतलब 2 न्यूक्लियस रहे, चाहे 4 न्यूक्लियस रहे, चाहे 8 न्यूक्लियस रहे, जैसे ही 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं? इसको स्पेशल नाम दिया गया सिंसिटियम। क्या बोलते हैं? या फिर बोलो सिनोसिटिक, ये वाला ज़्यादा यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, क्या करोगे? नारियल पानी, नारियल पानी, सच में फ्री। ये वाली लिख लो, नारियल। ओके, जिसको जलन है मेरे से ये वाला लिख लेगा। फ्री न्यूक्लियर, अब न्यू एंडो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं नारियल पानी। नारियल पानी के बारे में एक कहानी सुनाते तुम लोग को। सब सही है? हर हर महादेव। पहले भी तो 10 मिनट रिकॉर्डिंग हो गया, नहीं 1 घंटा पार चुके हैं, नहीं 50 मिनट के आसपास। लिख लिया नारियल पानी। जानते हो ना तुम लोग नारियल पानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोकोनट। हाँ तो इंग्लिश समझ जाओगे ना, कोकोनट वाटर, कोकोनट का जल, पानी। सुनो मेरी बात, हाँ सुनो मेरी बात। कोकोनट में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है याद करो, बताए। कोकोनट के बारे में एक बार और बता चुके, मॉर्फोलॉजी में बताया ना। कोकोनट के अंदर एक ऊपर में एक बहुत पतला लेयर होता है, जो सूखा कोकोनट होता है उसको इमेजिन करो, या फिर जो हरा कोकोनट होता है उसका बस हरा वाला लेयर, उसको बोलते हैं एपिकार्प। अरे जो कोकोनट बूढ़ा हो जाता है, जो चढ़ता है कलश में, जिसका उम्र हो जाता है मेरे इतना, वो कोकोनट का ऊपर में ऐसे दाबोगे देखना गड्ढा हो जाएगा, तो ऊपर में एक बहुत पतला लेयर होता है, उसको बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? और उसके बाद जो छील के निकालते हो उसको बोलते हैं मीजोकार्प। छील के निकालते हो ना, एकदम पैर उर से खींच रहे हो, अपने तो निकालने में माथा खराब हो जाता है, छोटा में निकालते थे, अब पटक पटक के खा रहे हैं। और उसके बाद जो अंदर में सबसे कठोर पार्ट होता है वो एंडोकार्प। तो क्या क्या 3 लेयर हो गया, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब आ गया वो सादा वाला लेयर। क्या आ गया? सादा वाला लेयर। सादा वाला लेयर और अंदर में होता है पानी, ठीक है। जो पानी पीते हो ना, जो पानी पीते हो वो न्यूक्लियस पी रहे हो, हैं क्या? ठीक ही रहता है नारियल का पानी। जैसे रोटी वोटी खाते हो तो वो भी क्या एनर्जी जमा करके रखा इंडो सब, वो भी एनर्जी तो जमा किया था ना। पौधा पानी क्यों जमा किया? अपने लिए। नहीं देख, तो जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो फुनगी निकल जाता है नारियल से भी। नारियल का फुनगी देखे हो? पेड़ उड़ तो नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? देख लेना, सर्च मार के देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो कठोर वाला सादा वाला पार्ट था वो भी ऐसा, वो भी न्यूक्लियस है, लेकिन उसका न्यूक्लियस का सेल वॉल बन गया है। और जो पानी रहता है ना, इसको एक बार और डिटेल में 12 में बताया जाता है, जो पानी है वो क्या हो गया, वो न्यूक्लियस खा रहे हो।
इसीलिए क्या बोलते हैं, नारियल पानी इसका एग्जाम्पल होता है, इसी को बोलता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, 2 सवाल बनाएंगे फिर छुट्टी। इसको भी जगा दो, ऑटो सिटी। बूढ़ा लोग नहीं होता है भगवान जगह दे, इन लोगों का भी उम्र हो रखा है। मिटा दूँ, लिख लिए ना सारे? तुम ही मोटिवेट किए हमको पढ़ने के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं। जलो मत बराबरी करो, नहीं मेरे साथ पढ़ो, जलो मत बराबरी करो। देखे बुक? Sometime or the middle of the June, play me freaky me out. आसमां तेरा मुरा हुआ, अब बेतरा चाहे जहाँ जाए पाए मुझे इंसान। देखो वो सवाल जो बताए थे तुम लोग को, बेस्ड अ स्टेज जिसमें मॉर्फोलॉजी और नंबर को देखा जाए, वो कौन सा स्टेज था? मेटाफेज। सबको देखो, क्वेश्चन नंबर आया हुआ है पहले ही, कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया, क्वेश्चन नंबर 39 सबको देखो, मिलेगा। बाकी ऐसा जब रिकॉर्डिंग मिला। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले ओके बाय। गिरी हो जाएगी।